मेरे मुसलमान भाइयों को एक क्षत्रिय का वादा है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, आपका ये राजपूत का बेटा आपकी इस लड़ाई को लड़ेगा और कृषि कानून बिल जिस तरीके से वापस लिया गया था, इसको भी वापस सरकार को लेना पड़ेगा। ये वक्फ कानून के खिलाफ मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है नहीं समझते हुए गलत किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वलिटी। कितने मठ मंदिर में दलित को जो है मौका मिला है, उनको बनाइए। दलित को मठ मंदिर में केवल ब्राह्मण समाज के लोग क्यों रहेंगे? दलित को छोड़े ना, श्री राम मंदिर ट्रस्ट में एक राजपूत नहीं है, एक राजपूत नहीं है। और जो हम लोग कुर्बानी छोड़िए, हम उनके वंशज है ना। हाँ। रघुकुल जो उनका जो श्री राम भगवान क्षत्रिय समाज से आते थे, तो उस गांव के लोग अपना पैर में जूता नहीं पहनते थे जब तक मंदिर नहीं बनेगा। उसको में से किसी को शामिल नहीं किया गया। न केवल मुसलमान, हिंदू समाज के एक एक व्यक्ति, हर समाज के लोग, दलित हो, राजपूत हो, क्षत्रिय से लेकर के भूमिहार भाई से लेकर ब्राह्मण से लेकर कई लोग इसमें साथ हैं। क्या सीना मजबूत है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो आंदोलन करने उतरेगा जालियांवाला बाग बना देंगे, सीने पे गोली पड़ेंगे। बिल्कुल, एक क्षत्रिय का धर्म है कि अपने राष्ट्र के लिए जो लड़ाई लड़ना होगा हम लड़ेंगे। और बार एक बात कहता हूं, बिल्कुल गोली खाएंगे, बिल्कुल गोली खाएंगे। जब मुसलमान भाई मुझे इतना सम्मान देता है, किसान लोग जो पंजाब के विरोध करते थे उनको खालिस्तानी, उनको आतंकवादी, उनको जो है कौन सा जीविका नया नाम उन्होंने दिया था, आंदोलन जीवी लोग हैं, तो आपको बदनाम करते हैं। तो उनसे लड़ना है तो उनके तरीकों पे हमको मजबूत होना पड़ेगा। अरे भाई साहब, कब्रिस्तान की ज़मीन पे क्या पाशमानदा और उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है क्या? शेख जाता है और पाशमानदा के वो लोग नहीं जाते हैं क्या? नमाज पढ़ने क्या शेख जाते हैं, पठान जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं क्या? अंसारी मंसूरी नहीं जाते हैं क्या? वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में घमासान है। अब इसकी लड़ाई सड़कों पर होने की तैयारी शुरू हो गई है। आज ही इमारत शरिया में बैठक हुई है और बहुत जल्द इमारत शरिया तमाम मुस्लिम संगठनों को लेकर सड़क पर उतर जाएगी। लेकिन इसमें राजनीतिक दलों का क्या सहयोग रहेगा? MIM के प्रदेश सचिव हैं राणा रंजीत साहब, इनसे बात करेंगे कि मुस्लिम संगठन लगातार तैयारी कर रही है सड़क पाने के लिए। आज बैठक भी हुई है, आगे बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा। आप लोग साथ हैं इसमें? बिल्कुल, हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में इस काम को शुरू कर दिया है। और एक हिंदू होने के नाते मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि जिस तरीके से CA NRC के बिल को वापस लेना पड़ा था, कृषि कानून बिल को वापस लेना पड़ा था, वैसे ही इस कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। या जो संशोधन हम लोगों ने कहा है उसको आपको बदलना पड़ेगा। और तब तक एक हिंदू का बेटा, एक क्षत्रिय का बेटा, हर एक मुसलमान के साथ इस लड़ाई को लड़ेगा मजबूती से, जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेती है। नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन तो बड़ी लोगों में हो गया ना। बहुत सारे लोग जो भाजपा चाह रही थी, हिंदू भाइयों के अंदर चला गया कि तो मुसलमान गलत कर रहे थे, तो हिंदू भाई अब इसको गलत नजरिए से देख रहे हैं। तो आप लोग कैसे साथ दे पाएंगे इसमें? देखिए, ऐसा है कि जो चाह रही है बीजेपी वाले लोग चाह रहे हैं कि पहले वो हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, अब वो चाहते हैं कि मुसलमानों में हम बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दें। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से पहले आग्रह करता हूं कि पहले आपको एकत्रित होना पड़ेगा। बाहर के दुश्मन से अगर लड़ना है तो पहले आपस में अपने परिवार को और अपने जो भी आपके सिपाही हैं उनको एकजुट करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, कब्रिस्तान की ज़मीन पे क्या पाशमानदा और उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है क्या? शेख जाता है और पाशमानदा के वो लोग नहीं जाते हैं क्या? नमाज पढ़ने क्या शेख जाते हैं, पठान जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं क्या? अंसारी मंसूरी नहीं जाते हैं क्या? अगर मदरसा में आपके बच्चे केवल क्या उनके फॉरवर्ड के बच्चे पढ़ते हैं क्या? बैकवर्ड मुसलमान के बच्चे नहीं पढ़ते हैं? तो अरे मुझे मिला, मुझे नहीं मिला, और ठीक है कुछ लोग गड़बड़ रहे होंगे, हर तरह के ट्रिब्यूनल में होता है। आज जैसे आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल है, रेलवे का ट्रिब्यूनल है, ऐसे कई सारे ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। वैसे ही एक ट्रिब्यूनल था, और वक्त को चलाता कौन था? सरकारी व्यवस्था, सरकारी कर्मचारी। जो सरकारी कर्मचारी, सरकार जिसको तनख्वाह देती है, वही उसके अथॉरिटी के रूप में रहते थे हर जगह। आज कहीं पर भी होता है, विधायकों का अपना, सारे मुस्लिम विधायकों का वोटिंग होता है, वो बनते हैं वक्त के वहाँ के MLA के प्रतिनिधि के रूप में। तो ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत अफवाह फैला करके, भ्रांति फैला करके मुसलमानों के अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेज़ों के तर्ज पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम किया जा रहा है। तो पहले करना ये होगा, हम लोग AIMIM की पूरी टीम, हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। लड़ाई और विरोध प्रदर्शन करने से पहले अपने लोगों को ज़रा समेट लेते हैं, और उस अवेयरनेस प्रोग्राम में हम बताएंगे, आप तर्क के साथ बात करिए कि भाई वक्फ बोर्ड क्यों गलत है। आज आप क्या समझ पाए वक्फ बिल जो कानून पास हो गया है, जो कानून बन गया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या बढ़िया है? देखिए, अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अगर चैरिटेबल इंस्पेक्टर या चैरिटेबल जो IAS सेक्रेटरी होता है, क्या हम धर्म देख करके उसको बनाएंगे क्या? वो तो कोई भी IAS हो सकता है। तो वहाँ अपने सदन में अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया। और यहाँ देखिए हमारे बिहार में बोध गया ट्रस्ट में क्या हो रहा है। इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतना बड़ा फंड हम लोग को मिलता है, जो बुद्धिस्ट लोग पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग आते हैं। वहाँ आपने क्या कहा कि अगर कोई मुसलमान IAS अगर आएगा वो उसका हेड नहीं होगा।
अगर हिंदू होगा तो ही हेड होगा। तो आप देखिए ना, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। आप कुछ भी जो है अपने हिसाब से सही गलत कहीं नमाज़ पढ़ लीजिएगा। अरे भाई, हमारे अख्तरुल ईमान साहब तो हमेशा बिहार विधानसभा में नमाज़ पढ़ते थे जब नमाज़ का टाइम होता था, या वो इसी साहब भी नमाज़ पढ़ लेते हैं पार्लियामेंट में, तो क्या पार्लियामेंट उनका हो गया? ये सब फालतू की बातें हैं। तब भी आपको रिव्यू पिटीशन डालने का अधिकार था, जुडिशरी में जाने का अधिकार था। ये बातें लोग जानते कम हैं और उल्टी सीधी बातें। चूँकि बीजेपी का आईटी सेल बहुत मजबूत है, वो गलत मैसेज को फैलाने में, किसी को बदनाम करने के लिए आज आप उनका विरोध करिएगा। कैसे हुआ था कि भाई जब किसान लोग जो पंजाब के विरोध करते थे, उनको खालिस्तानी, उनको आतंकवादी, उनको जो है कौन सा जीविका नया नाम उन्होंने दिया था, आंदोलन जीवी लोग हैं, तो आपको बदनाम करते हैं। तो उनसे लड़ना है तो उनके तरीकों पे हमको मजबूत होना पड़ेगा। मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि आइए पहले अवेयरनेस फैलाते हैं, एक मजबूत आईटी सेल हम लोग बनाते हैं, और वक्त से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो गांव-गांव तक हमें पहुंचाना है वो पहुंचाना पड़ेगा। और पहले अपने सिपाही को, अपने लोगों को एकत्रित करना होगा। मैं तमाम हिंदू भाइयों के पास गया जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, वो सब मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से उनके समय के लिए बोला है, और बहुत जल्दी अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाने के बाद ढाका से हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में जो है हम लोग प्रदर्शन शुरू करेंगे। और शिवहर संसदीय क्षेत्र, उसके अलावा आपको तिरहुत प्रमंडल के 6 जिला, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी में विरोध प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे। और आप देखेंगे कि न केवल मुसलमान, हिंदू समाज के एक एक व्यक्ति, हर समाज के लोग, दलित हो, राजपूत हो, क्षत्रिय से लेकर के भूमिहार भाई से लेकर ब्राह्मण से लेकर कई लोग इसमें साथ हैं। वक्फ कानून के खिलाफ लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल। एक हम लोग, चूंकि ये साहब, ये वक्फ कानून के खिलाफ मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है नहीं समझते हुए गलत किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट ऑफ इक्वलिटी, ये जो अनुच्छेद 26 और 18 का है, ये नियम हमें ये सुविधा देता है, हमें संविधान ये सुविधा देता है। आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। आप जब कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो कहाँ आप फ्रीडम दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वक्फ में जो है हिंदुओं को शामिल करेंगे। आज अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात हो रही है, तो मैं भी तो कह सकता हूँ कि कितने मठ मंदिर में दलित को जो है मौका मिला है, उनको बनाइए दलित को मठ मंदिर में। केवल ब्राह्मण समाज के लोग क्यों रहेंगे? दलित को छोड़े ना, श्री राम मंदिर ट्रस्ट में एक राजपूत नहीं है, एक राजपूत नहीं है। और जो हम लोग कुर्बानी छोड़िए, हम उनके वंशज है ना। रघुकुल जो उनका जो श्री राम भगवान क्षत्रिय समाज से आते थे, तो उस गांव के लोग अपना पैर में जूता नहीं पहनते थे जब तक मंदिर नहीं बनेगा। उसको में से किसी को शामिल नहीं किया गया। तो कोई भी चीज़ अगर आप करिएगा, वो आप राइट ऑफ इक्वलिटी जो हमारा संविधान कहता है उसके अधीन करना पड़ेगा ना। यहाँ के लिए कुछ और नियम, वहाँ के लिए कुछ और नियम, ये कैसे चले? नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन क्या सीना मजबूत है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो आंदोलन करने उतरेगा जालियांवाला बाग बना देंगे, सीने पे गोली पड़ेंगे। बिल्कुल, एक क्षत्रिय का धर्म है कि अपने राष्ट्र के लिए जो लड़ाई लड़ना होगा हम लड़ेंगे। और मेरे कई हिंदू भाई मेरे संघर्ष को अब समझने भी लगे हैं और मेरे साथ जुड़ने भी लगे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम अपने देश को गृह युद्ध से बचाना चाहते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बिल्कुल गोली खाएंगे, बिल्कुल गोली खाएंगे। जब मुसलमान भाई मुझे इतना सम्मान देता है, आज जो है लोग कहते होंगे कि विधायक MP के लिए MIM की जो ताकत है, मैं जिस पार्टी से लड़ा, तो जो विधायक का आज तनख्वाह होता होगा ना, उतना मुझे सोशल मीडिया में मेरे वीडियोस को देख करके लोग उतना पैसा मुझे मिल जाता है। तो ये है सम्मान, ये है ताकत MIM की खास करके, और इस तरह का प्यार मुझे मिलता है। किशनगंज से लोग कहते हैं कि आकर के आप चुनाव लड़िए, मुसलमान पूरा एक मुसलमान एक हिंदू के बेटा को सदन में भेजेगा। तो ये सम्मान है। अगर आप किसी के लिए लड़ते हैं, क्षत्रिय अपने लिए कम और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ने के लिए जाना जाता है। अब मैं क्षत्रिय और राष्ट्र भक्ति का जो है काम कर रहा हूँ। मेरे मुसलमान भाइयों को एक क्षत्रिय का वादा है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, आपका ये राजपूत का बेटा आपकी इस लड़ाई को लड़ेगा। CA, NRC और कृषि कानून बिल जिस तरीके से वापस लिया गया था, इसको भी वापस सरकार को लेना पड़ेगा। तो हमारे साथ राणा रणजीत साहब थे, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, अगर गोली भी खानी पड़ी, क्योंकि NDA के लोग डरा रहे हैं कि जो भी वक्फ कानून के खिलाफ सड़क पर उतरेगा हम जालियांवाला बाग बना देंगे, अगर शाहीन बाग बनाने की कोशिश होगी तो इन्होंने कह दिया है कि हमारा सीना हाजिर है। क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपनी जान दे करके अपने पर भरोसा करने वाले लोगों को सुरक्षित करना। तो इन्होंने कह दिया कि जो भी मुस्लिम भाई हम पर भरोसा करते हैं, उनके लिए हम अपना जान निछावर कर देंगे और वक्फ की लड़ाई लड़ेंगे। वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।